भुवत तारानायक शेखरां स्मितमुखे मावेनवक्षोरुहाम् काळिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोज्ज्वलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम्बिकाम्। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आइए हम आज इस पावन कथा के आख्यान के प्रथम दिवस में यद्यपि देवावलोक प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी एन केन प्रकारेण बाबू जी के सहयोग से आप सबके मंगलमय कामना से हम आप सुबह की जगह शाम को शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। इन्हीं सब दैवीय कृपा के ही वजह से आज कथा में हम आपको विलंब से उपस्थित हैं। कल से निश्चित समय पर कथा श्रवण आप सबको होगी। आज आइए भगवत नाम का संकीर्तन हम आप करके शिव महापुराण में प्रवेश करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री ज्ञानेश्वर महादेव की, तीर्थराज प्रयागराज महाराज की। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण
श्री सद्गुरु भगवान की ज्ञानेश्वर महादेव की नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। बहुत भक्तों एवं आज समस्त आप सभी को यथायोग्य समागम। आज हम आपको भगवान से शाम सदा शिव की महती कृपा करुणा से इस दिव्य आयोजन में उपस्थित हैं। अनेकानेक प्रकार के देवावरोध हुआ। इंद्रदेव ने यद्यपि शोभा यात्रा का समय बदल दिया, लेकिन फिर भी हम आप भगवान की कथा में अभी उपस्थित हैं। यह हम आपके जीवन का परम सौभाग्य है। हम आप आज यहाँ पर पंच दिवसीय श्री शिव महापुराण के आयोजन में उपस्थित हुए हैं और साथ ही साथ प्रातः काल हमारे ये वैदिक बुजुर्ग जो है महामृत्युंजय यज्ञ का कार्य आचार्य जी के निर्देशन में संपादन करेंगे। यह भी आप सभी के लिए दर्शनीय है। तो आइए आज कथा में हम आप वैसे ही पहले से विलंब हो गए हैं, तो सीधे सीधे महात्म्य में प्रवेश करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। एक तो श्रावण मास और दूसरा शिव पुराण की कथा, तीसरे हम आप सभी सनातन धर्मावलंबी और भगवान की विशेष कृपा क्या हुई, सुनने में सुहागा क्या हुआ आचार्य जी कि हमारे वैदिक बटुक भी यहाँ सब उपस्थित हो गए। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। तो जब कभी जहाँ कुछ श्रेयस्कर कार्य होना होता है आचार्य जी, अभी हम आप बात कर रहे थे, तो वहां श्रेयांसे बहुविघ्नानि, श्रेयस्कर कार्यों में बहुत प्रकार के उपद्रव होते हैं, विघ्न आते हैं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है ना, कलयुग नहीं चाहता कि कोई श्रेयस्कर कार्य समाज में हो जिससे लोगों का उद्धार हो। अब कथा हो रही है तो शिव पुराण जी की कथा हो रही है, जो नित्य सबको मंगल प्रदान करने वाले हैं। ऐसे जो शिव हैं उनकी दिव्यतम गाथा हम आपको यहाँ श्रवण और मनन करेंगे। तो शिव महापुराण की कथा है महाराज। यह पुराणों की श्रृंखला में चौथा पुराण है। 24,000 श्लोकों की वर्तमान समय में यह श्रृंखला है। व्यास जी ने जब शिव पुराण की रचना की तब इसमें 12 संहिताएं थी और 1 लाख श्लोक थे। नारद जी ने व्यास जी से कहा, महाराज यह इतना बृहद पुराण का अध्ययन कोई कर नहीं पाएगा। तो व्यास जी ने 7 संहिताओं में 24,000 श्लोकों में इसे संपुटित कर दिया। गायत्री मंत्र के 24 जो अक्षर हैं उसी से 24,000 श्लोकों को अनुष्ठित कर दिया। समास रीति से शिव महापुराण का प्रबंध व्यास भगवान ने कर दिया। व्यास जी महाराज के। तो इसी शिव महापुराण के अंतर्गत हम आप आज प्रथम दिवस के लिए महात्म्य में प्रवेश करते हैं। भगवते सीताम सदाशिवाय नमः। हे शांत महाप्रज्ञा सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आज्ञाहि मे कथा सारं पुराणानां विशेषतः। कथाओं का आयोजन हमारे यहाँ क्यों किया जाता है? कथा हम आप क्यों श्रवण करें? बहुत सुंदर यहाँ पर समझाया है महर्षियों ने। कथ विस्तारे धातु से कथा शब्द बना हुआ है। कथा सुनने का क्या लाभ होना चाहिए? भगवान की भक्ति हमारे हृदय में बढ़े, भगवान को जानने की जो जिज्ञासा है वह हृदय में विस्तार ले ले।
तब तो कथा सुनने का फायदा है। कथ विस्तारे धातु से कथा बना है ना, तो भगवान की भक्ति, समरसता, प्रेम अगर हमारे हृदय में बढ़ रहा है तब तो कथा सुनने का लाभ है। और नहीं तो कथा बहुत से लोग सुनते हैं, पल्लाधार कथा हो जाती है। जब श्रोतव्यं व्यास समर्पितम, जो सुनना जाता है वह व्यास को ही लोग समर्पित कर देते हैं जाकर। तो हमारे हृदय में यदि भगवत भाव का विकास हो तब तो कथाओं का आयोजन उपयोगी सिद्ध होता है। अगर कथा में बैठे रहे, कथा के बाद फिर इसी संसारिकता में रम गए, तब कथा काम नहीं कर रही है। और वही यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं कि हे सूत महाप्रज्ञा सर्व सिद्धांत प्रभो। नैमिषारण्य में 1000 वर्ष का दिव्य याद किया महर्षियों ने। कलयुग का जब प्रारंभ हुआ तो 1000 वर्ष का दिव्य कथा का सत्र चला माता जी। और उस 1000 वर्ष में कोई भी व्यक्ति धरती पर मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? क्योंकि साक्षात मृत्यु के जो देवता हैं यमराज भी, वो भी उस कथा के जजमान स्वरूप ही विराजमान थे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जयकारा थोड़ा जोरदारी से बोला करें। आप लोग भी बोला करो। फलाहार तो आज कमजोर हुआ होगा इसलिए नहीं बोल रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की ये बात। तो 1000 वर्ष का जो कथा का सत्र चला उसमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, किसी का जन्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय का जो भारतवर्ष का माहौल था वह अमृत काल का माहौल था। उस समय की हवाओं में भी अमृत ऋषियों ने डाल दिया था। जो जहां था वहीं से ही आनंद ले रहा था भगवान की कथा का। ये भगवान के कथा के प्रभाव का विस्तार यहाँ पर सूत जी बता रहे हैं शौनक को। शौनक जी ने कहा कि हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत प्रभु। हे सूत जी, आप बड़ी बुद्धि वाले हैं। बड़ी बुद्धि वाले मतलब वैज्ञानिक है नहीं, बड़ी बुद्धि इसलिए है क्योंकि आपने गुरुजनों की सेवा की है। यह हमारा जो मन है ना, ये बुद्धि, यह सीधे से अच्छे आचरण को नहीं मानती, अच्छे कार्य को बुद्धि डाइवर्ट कर देती है। इसीलिए शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, आप विलक्षण बुद्धि वाले हैं, बड़े बुद्धि वाले हैं और सभी सिद्धांतों को जानने वाले भी हैं। सर्व सिद्धांत प्रभु आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। आपने हमको भागवत जी का श्रवण करवाया। मैं फिर भी आपसे अब और कथाओं का सार सुनना चाहता हूँ। कैसा सार सुनना चाहते हैं? कह रहे हैं सदाचारस्य सद्भक्तो भेदो कथम स्वाभिकार निराशस्य सज्जने दीयते कथम। जो सज्जन व्यक्ति हैं उनका कल्याण कैसे हो? और सज्जन किसे कहा शास्त्र में? नारद जी से भक्ति सूत्र में एक प्रश्न किया गया कि कस तरति माया। इस संसार में भगवान की माया से किसका उद्धार हो जाता है? तो नारद जी ने बड़ी ही सुंदर बात कही। वही बात यहाँ पर कौन कह रहे हैं? सूत जी कह रहे हैं शौनकों से कि धन्यस्तम मुनि शार्दूल। हे मुनियों में शार्दूल, तुम धन्य हो। क्यों? क्योंकि तुमने जो प्रश्न किया वह संसार के जीवों का उद्धार करने वाला है। और नारद जी ने वहां क्या कहा कि कस तरति माया, माया से किसका उद्धार हो सकता है? बोले महापुरुष सेवया, जो महानुभावों की शरण में चले गए हैं, महानुभावों की सेवा कर रहे हैं। तो महानुभावों की सेवा का आशय उनके वाक्यों की सेवा। आचार्य जो कहें, श्रेष्ठ जन जो कहें, शास्त्र जो आदेश दे उसको धारण करना ही उसकी सेवा होती है। शारीरिक सेवा तो है ही है, लेकिन विशेष सेवा क्या है? कोई शास्त्र का सिद्धांत बता रहा है और हम उसे अपने जीवन में अनुपालन कर ले। सर्व सिद्धांत निष्पन्न भक्त्या दिव्य विवर्धनम।
सभी सिद्धांतों का जो सार है, जिसके श्रवण से भक्ति आदि जो सब वृत्तियां हैं वह वृद्धि को प्राप्त करती हैं। और शिव तोष करत नित्यं श्रवो वत्सल सायनम। हे शौनकादिक महर्षियों, सिर्फ और सिर्फ एक मात्र महादेव ही हैं जिनकी कथा श्रवण करने से, जिनकी सेवा करने से इस संसार से रुचि कम हो जाती है। ये कौन कह रहे हैं? सूर्य जी कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों से, और उदाहरण देकर के कह रहे हैं। सनत कुमार उपदेशात् परावृतः व्यासेनोक्तं संक्षेपात् कलिजानां हिताय वै। अरे शौनकादिक महर्षियों, हमारी बात पे अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तब किसके पास जाओ? करें सनत कुमारश्च मुनेः, सनत कुमार मुनियों के पास चले जाओ, जो नित्य हरि नाम संकीर्तन में डूबे रहते हैं। 5 वर्ष की जरायुष्मान न बाधते, बुढ़ौती जिसे प्रभावित नहीं कर सकती, जो नित्य निरंतर भगवान के भजन में बने हैं और सुकुमार बने हैं। अगर हमारी बात आपको नहीं जच रही है तो किससे पूछो? सनत कुमारों से जाकर के पूछ लो कि जो सनत कुमारों को भी असंतोष हुआ तब वह कहाँ गए? बोले शिव पुराण की शरण में आए। शिव नाम ही कल्याण प्रद है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण करना, मंगल करना। तो ऐसे जो और पुरा नवम भवति, हमारी पुरानी भक्ति को जो नई कर दे वही पुराण है। पुरा नवम भवति, पुराने चीज को जो नए ढंग से बताया जाए या पुराने विषय जो है वह नए से न लगे, वही पुराण है। हे शौनकादिक महर्षियों, एतस्माद् परं किंचित पुराणैव विशेषतः, यह पुराण जो है यह विशेष प्रकार का कल्याण देने वाला है। मुहूर्तं वा तदर्थं वा करतं वा क्षरं च वा ये शृण्वन्ति पुराणान् तन्न तेषां दुर्गति भवेत्। सूर्य करे भैया एक मुहूर्त सुनिए, आधा मुहूर्त सुनिए, एक क्षण सुन लीजिए तो यह कल्याण कर देने वाला है। और सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः सामरे तो कथाएन परम पावन विधीयते। श्रावण मास में कह रहे हैं प्रभु जी की अगर एक रात्रि भी आप शिव पुराण का आश्रय ले लिए, 1 घंटा भी शिव पुराण का आश्रय मिल गया, शिव पुराण जी की कथा मिल गई तो कहना ही क्या है, वह क्या हो जाएगा? करें चतुर्विंशति 24,000 वर्ष तक वह इंद्र के पद को प्राप्त करता है। अब शिव पुराण जी की एक दिन के कथा श्रवण का फल क्या है? ये व्यक्ति हजारों वर्ष इंद्र के पद को प्राप्त हो जाता है। लेकिन वह कथा श्रवण की विधि क्या है? एक शिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्र का, सिर्फ शिव पुराण कथा को सुनने से इंद्र पद को कोई प्राप्त कर जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो बोले कब संभव है? बोले वही कथा जब हृदय ग्राह्य होगी। कथा जो सुने घर पे जाने के बाद जब उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, तब वह कथा हमारे हृदय में प्रवेश करती है। नहीं तो आप लोग विचार कीजिए कि इतने दिनों से हम आप कथा में बैठ रहे हैं, क्या कथा हमारे हृदय में बैठी? कथा में बैठना चाहिए कब सार्थक है? जब कथा हमारे हृदय में बैठ जाए। बोले विश्वनाथ भगवान की। सूर्य जी कह रहे कि हे मुनियों, तावस्सा प्रोचते पापी पापान किल मुन सत्तमाह। इस तरह से तो कोई अधम से अधम व्यक्ति भी शिव पुराण में बैठ गया और प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं है। फायदा कब मिलेगा? जब कायदा माना जाएगा। बेकायदा हो जाओगे तो बेफायदा हो जाओगे। कथा श्रवण का लाभ तभी मिलता है जब उसकी विधि का पालन किया जाए। शैवं पुराणमिदमात्मनिदं वरिष्ठं सेव्यं सदा वस्तु शैवं पुराण मुदितात्मविदां वरिष्ठं, या जो शिव पुराण है, कोई अपना जो आत्म कल्याण करना चाहता हो
जीवस्य तत्व जिज्ञासा का भाव जिसके हृदय में हो वह शिव पुराण जी का आश्रय ले ले। वंदे शिव पुराण विधि सर्वराम प्रसन्न भी शिवा प्रसन्नताम या ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से वंदन करता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? सूत जी महाराज कह रहे हैं स्वर्ण से। और क्या कह रहे हैं कि भगवान शंकर सदा मुझकी प्रसन्न हो और मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं सदैव सर्वदा उन्हीं के लोगों में जा करके उन्हीं की कथा का आख्यान करता रहूं। सोमकादिक महर्षियों ने कहा महाराज आप अपने आप में तो बहुत सारे उदाहरण हमको दे दिए, कोई लोग व्यवहार में उदाहरण हो तो हमें समझाएं, क्योंकि आगे आने वाला जो कलिकाल है वह बड़ा भयंकर होगा। सूत सूत महाभाग धन्यस्तम परमार्थ। आप तो आध्यात्म मार्ग पे चलने वाले हैं, सभी जीवों के कल्याण की भावना रखते हैं, तो हे महाराज हमें कोई ऐसा कथानक बताएं जिससे कि आने वाले जीवों को विश्वास हो। व्यक्ति प्रमाण अधिक चाहेंगे आने वाले काल में, तो इसलिए कोई हमें सांसारिक उदाहरण दीजिए जिससे कि लोगों को विश्वास बन सके। सूर्य महाराज कह रहे हैं कि कल्याण सिर्फ और सिर्फ विश्वास मात्र से हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि श्रद्धा विश्वास अगर विश्वास है तभी कथा काम करेगी, नहीं तो सत्य विज्ञान के आधार पे राम नाम अगर कान में चला गया तो आपके अनेकानेक पापों का नाशवा कर देगा। राम का अर्थ आपको पता हो या ना हो, राम नाम में आपकी रुचि हो ना हो, इसी तरह से शब्द अपने काम करते हैं। क्यों काम करते हैं आचार्य जी? क्योंकि शब्द ब्रह्म, हमारे यहाँ शब्दों की संख्या क्या है? ब्रह्म की श्रेणी में है, अक्षर है, अक्षर ब्रह्म, इनका क्षर नहीं होता। आकाश में शब्दों का नित्य आवास है, आकाश में शब्दों का नित्य आवास है। हम आप जो कुछ कहीं सुन रहे हैं सही गलत या सब अंतरिक्ष में सुरक्षित हो जाता है, और हमारे शुभाशुभ जो कर्म बनते हैं उसमें सहयोग देता है, सहयोग प्रदान करता है। इसलिए हे शौनकादिक महर्षियों, ए मानवः पापकृतो दुराचार रता फलाहा, जो व्यक्ति हमेशा पापाचरण करता होगा, दुष्ट आचरण करता होगा और दूसरों की दुख में ही जो अपना सुख मानता होगा, ऐसे जो नराधमाः अधम जीव हैं उनका कल्याण कैसे होगा? बोले भैया वो तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का आश्रय ले। क्यों आश्रय ले? क्योंकि कल युग के नाम आधार नाम कलयुग में भगवान के नाम का ही आश्रय है। कलयुग योग यज्ञ, कलयुग के ना आप योग कर सकते हैं। शब्द बिगड़ गए महाराज। आज क्या हो रहा है? लोग कर व्यायाम रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि योग कर रहे हैं। एक क्षण के लिए भी किसी का मन ठहरने को तैयार नहीं है, और हजारों जगह लिखा हुआ है कि मेडिटेशन सेंटर, हमारे यहाँ कुंडलिनी जागरण कराया जाता है, हजारों जगह इसे आपको लिखा मिल जाएगा। और एक मिनट भी चित्त को कोई एकाग्र करने की क्षमता नहीं रखता। और किया क्या जा रहा है? सीधे कुंडली जागरण होगा। तो ये कलयुग की दुर्दशा नहीं है, ये काल की गति है। कलयुग चल रहा है, कलयुग है महाराज जी, सब होना है, ऐसा कहना भी बहुत बड़ा अपराध है।
कलयुग चल रहा है, तो ये तो युगों का क्रम है, काल है ना ये। शास्त्र हमारे यहाँ क्यों है? शास्त्राचरण जो है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य और एक शास्त्र विधि, जिन्होंने शास्त्र की विधि का त्याग कर दिया, मनमाना आचरण करने लगे, स्वयं को भगवान समझ बैठे या कहने ही लगे। कलयुग में तो भगवान और गुरुओं की भरमार है महाराज। झुंड में यहाँ गुरु की तरह गुरु निकलते हैं। मेले में दर्शन हुआ, तो ये कलयुग की दुर्गति नहीं, ये कलयुग की गति है, काल का संयोग है। काल अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। शास्त्रों में पहले ही सीधे सीधे कह दिया कि आसने से पाने भोजने गणेश भक्ति व सदा व्यावृताते परस्परम। आसन, शयन, भोजन, भजन और कुछ भी हम अपने मनोरंजन के लिए जो भी कर रहे हैं, उन सभी जगहों पर भगवान का नित्य स्मरण होना चाहिए। बिना भगवान के स्मरण के क्या नहीं करना चाहिए? करें, आसने बैठना उठना नहीं चाहिए, लेटना सोना नहीं चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए। लेकिन हे भैया शौनकादिक महर्षियों, आप तो साधु हो, लोक कल्याण की भावना से प्रश्न कर ले रहे हो, लेकिन ये सब चीजें कलयुग में किसी काम की नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि व्यक्ति बढ़िया सुंदर मकान दुकान बनाएगा और कहेगा क्या कि ये मकान हमने बनवाया, ये मकान मेरा है महाराज। और उसी मकान की अगर रेलिंग टूट गई तो भगवान को दुहाई देने लगेगा, गरीब भगवान आपसे देखा नहीं गया, हमारा नुकसान आपने कर दिया। और क्या होगा? बोले ज्यादातर व्यक्ति जीवों की तरह अपना जीवन जिएंगे, जानवरों जैसा व्यक्तियों का जीवन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि समीक्षा खत्म हो जाएगी। कलयुग का क्या कार्य है? वह व्यक्ति को समीक्षा नहीं करने देता। पहले हमारे यहाँ चिंतन होता था, संवाद होता था, परस्पर लोग एक दूसरे के साथ बैठ के संवाद करते थे। वादे संवादे जायते तत्वबोधा। शिव पुराण क्या आदेश कर रहा है कि साथ में बैठे तो परस्पर संवाद करें, उससे क्या होगा? तत्वबोध होगा। और आज कल जो लोग साथ बैठ रहे हैं वह छिद्रान्वेषण कर रहे हैं ज्ञान यज्ञेन, और उसी को क्या कहते हैं कि हम ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। तो जो कुछ समय मिले, आत्मनिरीक्षण बिना किए जो सो जाता है, उसके उस दिन का किया हुआ सभी धार्मिक कार्य नष्ट हो जाता। फिर से सुने हमारी बात आचार्य जी, जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण किए बिना, अपनी समीक्षा के बिना जो सो गया, उसके उस दिन का किया हुआ जितना भी सुकृत है वह नष्ट हो गया। विश्वनाथ भगवान की प्रियं कल्पे सतां मेने पतिं कर्तु सचानतः दंपति व सदा द्वैते धृतास्ते च परस्परम। और जो दंपति हो गए हैं, जिनका विवाह हो गया है, उनके क्या धर्म है? करें भैया, उनका धर्म जो है वहां तो बिल्कुल तात्पर्य रख दिया गया है। परस्पर एक दूसरे को कोई समझने को तैयार नहीं है। और सप्तपदी में आचार्य लोग क्या कहते हैं कि आपके चित्त से हमारा चित्त मिले, आपकी दृष्टि से हम आपके मन की बात को समझ ले, ऐसा संबंध हम दोनों का होगा। तो ये चित्तानुगतम च चित्तम। लेकिन यहाँ पर व्यवहार में सब एक दूसरे के विपरीत जितने भी सिद्धांत हैं वह जा रहे हैं। सच्चिदानंद भगवान की मात्रा पित्रा चता पत्निया पुनः पुनः। सांसारिक जो लोग हैं उनमें मनुष्यता कम हो जाएगी महाराज, मनुष्यत्व की कमी आ जाएगी। मुमुक्षत्व, जब मनुष्यत्व ही नहीं रहा तो मुमुक्षा की बात ही क्या है? जब मनुष्यत्व नहीं आएगा तो मुमुक्षत्व नहीं प्राप्त होगा, और बिना मुमुक्षत्व के महापुरुषों की संगति नहीं मिल सकती। शिव पुराण में बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ शिव जी ने कहा कि भैया इस एन केन प्रकारेण, जिस भी प्रकार से हो सके भगवान के नाम का आश्रय लो। जो बिना भगवान को समर्पित किए जीवन जी गया
उसका यहाँ पर आना व्यर्थ हो गया। कदाचित दैव योगेन, किसी दैव योग से भगवान की कृपा से हम आपको यह दुर्लभ देह मिली है। और हम आप क्या कर रहे हैं, इस देह की सार्थकता को सिद्ध किए बिना ही शरीर छूट जा रही है। जीवन का उद्देश्य किसी को नहीं पता। हमारा जन्म क्यों हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? मकान दुकान बनाने के लिए जाती, बहुत सारी कथा करने के लिए। जन्म क्यों मिला है, यह प्रश्न, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जीवन का, लेकिन उत्तर किसी के पास नहीं है। तो यहाँ पर सूर्य जी कह रहे हैं, सुन शौनक वक्षामि कुलत्रे गुह्यमुत्तमम्। हे शौनक जी, बहुत सावधानी से सुनो, मैं तुमसे बहुत ही गूढ़ी बातें बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से भगवान के नाम में व्यक्ति को अपने मन को लगा के रखना चाहिए, फंसा के रखना चाहिए। आपका मन हो ना हो, आप थके हैं, आप बहुत दुखी हैं, किसी भी अवस्था में है, भगवान का नाम लीजिए, जबरदस्ती लीजिए। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा ना कि भाव भाव अनक आलस हो। आपको भाव हो, भाव हो, किसी भी अवस्था में हो, नाम जपत, भगवान के नाम का जप कीजिए, उनके नाम का रट्टा मारिए। तो रट्टा मारिए करें, बिना उनके नाम का उच्चारण किए, उनके नाम की शरण में गए, मंगल नहीं होगा। नाम जपत मंगल किसी दशहु। जब हम उनके नाम का आश्रय ले लेंगे तब मंगल आपके पास आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? वो मंगल के भवन है ना, मंगलाय तनोहरि। भगवान कैसे हैं? महादेव क्या है? बोले मंगल को ही प्रदान करने वाले हैं, मंगल को करने वाले, मंगल को देने वाले, और मंगल ही जिनका भवन है। ऐसे जो शिव हैं, ज्ञान वैराग्य सद्धर्म ना जानन्ति परम हिते। आपके पास ज्ञान ना हो चलेगा, वैराग्य ना हो तो भी चलेगा, आप अपने धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं तो भी चलेगा। कब चलेगा? बोले जब आप नाम के आश्रय आ जाएंगे। बोले विश्वनाथ भगवान की। आइए हम आप भी भगवान शिव के शरण में आते हैं। बाबा भोले शंकर राखो चरणों की बात, बाबा चरणों की बात, बाबा भोले शंकर राखो चरणों की बात। का फैसला है तुमसे हमने करना, तेरी भक्ति आना है तुमसे हमने करना। मेरे मन का तरल तुम्हारी करना, जीवन का तरल तुम्हारी तुम्हारे करना पावा चलो के साथ
अगर इस पुराण से अपना कल्याण और इस जगत का कल्याण चाहते हो वास्तव में, तो क्या करो, बोलो भगवान नाम के आश्रय आ जाएंगे। ये कौन कह रहा है माता जी? सूत जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? सौनकादिक 88,000 जो ऋषि हैं वहां पर, कहा नैमिषारण्य में, उनसे सूत जी कह रहे हैं कि भैया आप लोग बाबा हो तो ठीक है, कंदराओं में रहते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन अभी आप संसारिकों के बीच में आए हैं भगवान की कथा सुनने। यद्यपि भक्तों के पास भगवान की माया का कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी शौनकादिकों हम आपसे निवेदन करेंगे कि अन्य वर्ण अन्य वर्ण के लोग यहाँ पर विराजमान है और अलग अलग बुद्धि के लोग भी आपसे मिलते रहेंगे, इसलिए आप भगवान के आश्रित हो जाएंगे, भगवान के नाम के ही आश्रित रहेंगे, जिसके सहारे आपका योग बना हुआ है। क्योंकि समय इतना बलवान होता है कि थोड़े ही सेकंडों में अच्छे अच्छे महर्षियों की भी मति बदल जाती है। एक मछली को जल क्रीड़ा करते देखा सौरभी ऋषि ने, और तुरंत कहां पहुंच गए? मानधाता के महल पहुंच गए। मानधाता जो सूर्यवंश के उस समय चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, और सौरभी जी ने वहां जाकर के सीधे विवाह का प्रस्ताव दिया महाराज। किससे रखा प्रस्ताव? मानधाता से। अब राजा ने देखा कि ये बाबा की शरीर ठीक से काम नहीं कर रही है, हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, अभी मैं मना कर दूंगा तो मुझे श्राप दे देंगे, तो हम अपना नुकसान क्यों करें? उन्होंने कहा महाराज हम क्षत्रिय हैं और सूर्यवंशी हैं, हमारे यहाँ कन्याओं पे उनका विवाह थोपा नहीं जाता, हमारे यहाँ स्वयंवर होता है, हम अपनी पुत्रियों को आदेश दे रहे हैं, 60 कन्या हैं, जिसने भी आपका वर्ण कर लिया हम आपका कन्यादान उसके साथ, उसका कन्यादान आपके साथ कर देंगे। ऋषि तो थे ही, मनस्वी थे, भगवान के भक्त थे। राजा की मानसिक स्थिति सौरभी ऋषि भाग गए। उन्होंने कहा अच्छा राजन, हमारा परीक्षा ले रहा है। जैसे ही रनिवास में सौरभी ने प्रवेश किया, महर्षि ने प्रवेश किया, अपनी शरीर को उन्होंने कामदेव से भी ज्यादा सुंदर बना लिया। नव यौवन संपन्न एकदम, 16 कलाओं से युक्त, बिल्कुल जैसे लग रहा है कि चंद्रमा जी चले आ रहे हैं, कामदेव महाराज चले आ रहे हैं, इतने सुंदर हो गए। 60 की 60 कन्याओं ने वरमाल सौरभी जी के गले में डाल दिया। जी कह रहे थे महर्षियों, कब कहां कैसे बुद्धि बिगड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए क्या करें?
भगवान के नाम का आश्रय लो। भगवान के नाम का आश्रय क्या करेगा? गणिका अजामिल व्याध फलता रे घना। बड़े बड़े छह आतंकवादियों का उद्धार भगवान के नाम ने कर दिया। हिरण्याक्ष से बड़ा कोई आतंकवादी था क्या माता जी? उस काल में, हिरण्याक्ष के काल में उससे ज्यादा दुर्दांत, उससे बड़ा अधर्मी, उससे बड़ा हिंसक कोई नहीं था। देवता भी उससे डरते थे, लेकिन उसका भी उद्धार कैसे हुआ? भगवान के नाम से ही हुआ। जबकि वह भगवान का प्रबलतम शत्रु था। व्यवहार की दृष्टि से रावण भी भगवान का शत्रु था। यद्यपि इन राक्षसों को पता होता था कि हमको जो मारने आ रहे हैं वह साक्षात नारायण हैं, लेकिन गजब की इनकी भक्ति देखिए। भगवान को अपना जानी दुश्मन बना रखा था। एक भी क्षण हम जिससे प्रेम करते हैं महाराज उसको भूल जाएंगे। सगे संबंधी एक बार चित्र से निकल जाते हैं, तो जिससे हमारी आपकी क्या कहते हैं, सांठगांठ न हो, ठीक ठाक संबंध ना हो, उससे क्या करेंगे? नित्य चित्त में बना रहेगा। कर देते हैं ना व्यवहार में, महाराज हमारे चित्त जो चढ़ गए। तो शत्रुता बहुत पक्की रखा किसने? बड़े बड़े राक्षसों ने। और शत्रुता करके उद्धार भगवान से ले लिया, भगवान का निज धाम प्राप्त कर लिया। गीध जोड़ा, रामायण में एक पात्र है गिद्ध महाराज, जटायु जी, उनको भी भगवान ने अपने पिताजी के पास भेज दिया। मांस खाने वाले जीव को भी भगवान अपना लोक दे देते हैं। इसका क्या रहस्य है? रहस्य इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि भैया जहां आपका जन्म हुआ है, जिस वर्ण में, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है, उस वर्ण का वर्णोचित शास्त्रोचित ढंग से पालन करते ही भगवान का नाम स्मरण रखिए। आपको बहुत बड़ा कोई यज्ञ नहीं करना पड़ेगा, कोई व्रत नहीं करना पड़ेगा माता जी। आज के समय में तो व्रत वैसे भी सफल नहीं हो रहे हैं, किसी का सार्थक व्रत नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि चाय को लोग फलाहारी मान लिए हैं, दातून घरों से खो गई है, सब ब्रश कर रहे हैं माता जी। और जब ब्रश कर रहे हैं तो एक दिन करने के ब्रश उठा, व्रत कहते भी उसको किए तो व्रत भंग हुआ। और बहुत से कारण है। तो हम आपको इस जो समय चल रहा है इसमें व्रत नहीं कर सकते, जब नहीं कर सकते। जब क्यों नहीं कर सकते? जब में मनाधीयेति मंत्र, मंत्र जिसका जप होता है वो मन में होना चाहिए। मन को मंत्र में होना चाहिए और मंत्र में मन को होना चाहिए। ऐसी स्थिति जब बने तब जब सार्थक होता है। इसीलिए लगता है तुलसीदास जी ने एक लाइन में सब कुछ खारिज कर दिया कि भैया कलयुग में न जोग है, न जग है, न जप है, न तप है, न व्रत है, न कोई नियम है तो सिर्फ क्या है? बोले भगवान का एक सिर्फ नाम है। अगर भगवान का नाम ही सब कुछ है तो क्या हम रुद्राभिषेक करना बंद कर दें माता जी? नहीं, कर्मकांड करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही बुद्धि की जो गति है उसको बना के रखेगा। कर्मकांड का प्रबंध हमारे यहाँ महर्षियों ने सिर्फ और सिर्फ बुद्धि के व्यायाम के लिए ही किया गया है। बुद्धि का बौद्धिक व्यायाम होता रहे इसके लिए हमारे यहाँ कर्मकांड है। और आजकल बड़े बड़े कांडों को छिपाने के लिए या करने के लिए लोग भगवान के शरण में आते हैं और भगवान तो भाई सबका कल्याण कर देते हैं। भस्मासुर को भी भगवान ने वरदान दे दिया था कि जाओ तथास्तु, जिसके सर पर हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। जो सबके हृदय में बैठ करके सबके मन की बातों को जानने वाले अंतर्यामी भगवान हैं, क्या उनको नहीं पता था कि यह भस्मासुर कपटी है? ये सीधे प्रैक्टिकल हम पे ही करेगा। लेकिन भगवान तो भक्त वत्सल हैं। भगवान भक्त वत्सल क्यों है? भस्मासुर का उदाहरण ले लीजिए, अनेकानेक उदाहरण है। भगवान की शरण में आप चले भर जाइए, भले आपके हाथ में पुष्प की जगह कुछ और हो, फिर भी भगवान स्वीकार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वह भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है। बोले विश्वनाथ भगवान की।
यहाँ पर सूची गए हैं शौनकादिक महर्षियों। आपको अगर दृष्टांत चाहिए तो देवराज नाम का एक ब्राह्मण था। कहाँ रहता था? बोले प्रतिष्ठानपुरी। प्रतिष्ठानपुरी कहाँ है? झूसी महाराज। इसी प्रयाग का एक बढ़िया उदाहरण दे दिया कि चतुर्वेद पारायण एक देवराज नाम का ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो गया और देह शांत होने पर वह महाप्रेत बना। तो उसका उद्धार कैसे हुआ? बोले वासु महापुराण मन लगा के सुन भर लिया। जब हम आप पुराणों का श्रवण करते हैं तब कर्मों के आधार पर हमारे विचार पीछे चले जाते हैं। फ्लैशबैक जिसे कहते हैं माता जी। तो फ्लैशबैक में किए गए जो शुभ अशुभ कार्य हैं वह सब नजर के सामने आने लगते हैं, तब व्यक्ति डर जाता है। वही देवराज के साथ हुआ। उसने जब हम मन लगा करके देव कार्य करेंगे तो मन में घबराहट होगी। क्यों घबराहट होगी? मन छटपटाने लगता है कि अरे भैया, पाप रोने लगते हैं माता जी। गंगा नहाने जाइए तो 1000 मन बनेगा कि गंगा जल ही छोड़ के चले जाते हैं, गंगा के दर्शन ही कर लेंगे, आचमन कर लेंगे, नहाएंगे नहीं। दुनिया भर की बातें मन में आने लगती हैं। क्यों आने लगती हैं? वही पाप जो है सर पे सवार हो जाता है, जोर जोर से रोने लगता है, कहता है हे राम, इस व्यक्ति ने बहुत ही मजे से, बड़े ही आनंद पूर्वक ढंग से बड़े बड़े पाप किए, हमको अपने शरीर में स्थान दिया। अब गंगा नहा करके ये हमारा मर्डर करने जा रहा है, मारने जा रहा है, हमको अभिषेक करके अपने सारे पापों का नाश करने जा रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जो देवराज नाम का ब्राह्मण था, झूसी आया। झूसी उसका घर भी था। जो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर करके उसने बहुत सारे पापों को इकट्ठा कर लिया, तो वापस आदमी कहाँ जाएगा? घर ही आता है। घर आए, बढ़िया सुंदर चकाचक कथा चल रही होगी उस समय झूसी में कहीं। पंडित जी ने सुन लिया और जब कथा सुनी तब मन में थे तो ब्राह्मण ही ना, चित्त उनका पहले तो अच्छा ही था। तो पहले के जो पुण्य थे उन्होंने उसके मन में विचार दिया कि भैया तुमने बहुत अन्याय उनके साथ किया है, वर्णद्रोही हो गए हो तुम, अपने वर्ण के साथ तुमने घात किया, ब्राह्मण होकर के तुमने निंदनीय कार्य किए। इसलिए अब पंडित जी ने जो प्रायश्चित बताया उसे करो। वह पंडित जी की शरण में गया और सुंदर शिव पुराण की कथा सुन करके भगवान के गणों में वह सम्मिलित हो गया। अब सर्वकालिक महर्षियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा किम करोमि गच्छामि शरणमाश्रये। हे महाराज, अगर ऐसी बात है तो भला बताइए, हम आपके पास सैकड़ों वर्ष से कथा सुन रहे हैं, अभी तक आपने शिव पुराण की कथा क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि हम आपका परम आश्रय क्या है? जल का मुख्य आवास कहाँ है? पाताल है। चाहे वह समुद्र में जाए, चाहे धरती के माध्यम से पाताल जाए, वह जाएगा पाताल में ही। अग्नि का नित्य आवास कहाँ है? सूर्य में है। तो लौ चाहे जहां भी आप लगाइए, आप कहीं भी लगाइए, लौ कहाँ जाएगी? ऊपर आकाश की तरफ ही जाएगी। वायु का नित्य घर ये ब्रह्मांड है। वायु को आप कितना भी बांध के रख लें, जब छोड़ेंगे वह तुरंत संसार में घूमने लगेगी। तो इसी तरह से महाराज, जब सबका आश्रय स्थान एक जगह पर है तो हमें आप इतनी देर से इधर उधर सैकड़ों वर्ष से ये कथा क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे दुखी हो, चाहे सुखी, चाहे स्वस्थ हो, चाहे रोगी हो, मूल सबका एक है, आनंद सबको चाहिए। आस्तिक नास्तिक वही संगत हो।
व्यक्ति आस्तिक हो या नास्तिक हो, ईश्वरवादी हो अनिश्वरवादी हो, मूर्ति पूजक हो अमूर्ति पूजक हो, चाहे जो हो, इस धरती में कोई ऐसा नहीं है जिसको आनंद न चाहिए। कोई है क्या ऐसा? कोई नहीं है। तो ये जो आनंद प्राप्ति की चाहत है, ये बंदे की चोट पर सिद्ध कर रही है कि तुम उसी परमानंद के ही संतान हो। हम जिसके अंश हैं, अंश अंशी की तरफ भागता है। हम जिसके अंश हैं उसकी तरफ जरूर हमारा मन जाएगा। तो ये जो हमारे आपके अंदर आनंद की चाहत है, यही आनंद ये सिद्ध करता है कि हम आप उस सच्चिदानंद सर्वेश्वर महादेव की संतान हैं और इस संसार में आकर के मलिन हो गए। तो हे शौनकादिक महर्षियों, किसी भी प्रकार से अतो ही तद विधान में किसी भी प्रकार से कह रहे हैं कि आप भगवान का नाम कलयुग के जीव लेते रहें। राम श्याम घनश्याम मोहन उमा दुर्गा सती सावित्री, ये सब जो दिव्य नाम है, इसका उच्चारण होता रहे जिह्वा से। तो ये क्या करेंगे? बोले जैसे जमीन मिट्टी के संपर्क में बीज आ गया तो आप उसको देखिए चाहे न देखिए, वह अंकुरित हो ही जाएगा। अग्नि का स्पर्श कोई बालक करे या कोई वृद्ध करे, कोई साधु करे या कोई ब्रह्मचारी करे, कोई पापी करे या कोई पुण्यात्मा करे, अग्नि का काम क्या है? जला देना। अपनी दाहकता से परिचित कराना, वह तुरंत परिचित करा देगी। इसी तरह से भगवान का नाम है। भगवान का नाम किस तरह से कल्याण करता है? बोले जिस तरह से जाने अनजाने में हम अग्नि का स्पर्श कर लें तब बिना जले नहीं रह सकते, उसी तरह से भगवान के नाम का संपर्क अगर हमारी जिह्वा से हो गया है महाराज, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा कल्याण होना निश्चित ही है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए हे सूत जी, हे शौनकादिक महर्षियों, कभी कभी भृंगीकृत न्याय के आधार पे भी काम हो जाता है। व्यक्ति भृंगीकृत का मतलब ये जो जीव होते हैं, जो लकड़ियों में कीड़े लग जाते हैं, तो कभी कभी वो कीड़ा कोई आकार दे देता है, कहीं प्रणव बन जाता है, कहीं स्वास्तिक का चिन्ह बन गया। कीड़ों को नहीं पता होता कि यहाँ निशान बन रहा है, लेकिन चिन्ह बन जाता है। इसी तरह से भृंगीकृत न्याय से अगर हम भगवान के नाम में रुचि रख लिए, भृंगीकृत न्याय का मतलब हमारा आपका मोह कहाँ होता है? ज्यादातर बच्चों में होता है, मकान दुकान में होता है, अपनी धन संपत्ति में होता है। तो अगर वही धन संपत्ति को हम प्रभु में देख ले, जैसे अजामिल ने किया, साधुओं ने क्या कहा उसकी पत्नी से? तुमको पुत्र होगा, उसका नाम नारायण रखना। और वो पुत्र में अजामिल का मोह हो गया, मोह बुद्धि बन गई। तो पुत्र को पुकारते पुकारते वह भगवान के धाम चला गया। माता जी, इसको विशेष एकादशी नहीं करनी पड़ी, न रुद्राभिषेक कराना पड़ा। वह भगवान के धाम को कैसे गया? अपने पुत्र मोह की वजह से चला गया। इसी तरह से आहा सोत्थाय सातंक, सूर्य जी कह रहे हैं कि हे महर्षियों, सांसारिक मनुष्यों को चाहिए कि जहां जहां उनका नेह है, मोह है, ममता है, ये ममता बहुत ही प्रबल है। ममता तू ना गई मेरे मन से, पग गए केस जन्म के साथी, जोड़ी गई नयन से। केस जो है वह जन्म के साथ आता है, दांत मान लो बाद में आता है, लेकिन नेत्रों में प्रकाश जो है, ज्योति जो है वह जन्म के साथ ही आती है। पग गए केस जन्म के साथी, ज्योति गई नयन से। तुलसीदास जी कह रहे हैं ममता तू न गई मेरे मन से। ममता नहीं जाती है। बाल काले से सफेद हो गया तो हम आप कलर करके उसको धोखा देते हैं, कहते नहीं भैया अभी काला ही है। ज्योति कमजोर अगर कर गई तो चश्मा लगाएंगे। देखना संसार को है, संसार इतना प्रिय हो जाता है कि लेंस लगा लगा के माता जी हम संसार का निरीक्षण परीक्षा करते रहते हैं। भगवान के स्वरूप को इतना हम आप भगवान का पूजन अर्चन किए हैं। एक व्यवहार की चीज देखें, हम आप नित्य भगवान का पूजन करते हैं, लेकिन अभी आंख बंद करके 1 मिनट भगवान की कोई छवि
अपने हृदय में धारण करना चाहें तो नहीं होगा। ये क्या है? बोले ये कलयुग है, यही कलयुग है। कलयुग का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि व्यक्ति के चित्त को एकाग्र न होने देना। और भगवान का नाम क्या करता है? वह चित्त को एकाग्र किए बिना छोड़ता नहीं है। अब भले उसमें साल का समय लगे या एक दिन का लगे या जन्म जन्मांतर का समय लग जाए माता जी, ये भी नहीं निश्चित है। हजारों लाखों जन्म भी मिल जाते हैं कभी कभी, तब भी भगवान के नाम का आश्रय नहीं ले पाता जीव। यह भगवान की जो माया है यह बड़ी विलक्षण है। भगवान ने 84 लाख योनियों का प्रकट अतः सर्वस्व वर्गस्य 84 लाख वर्ग जो भगवान ने बनाया है, सुपर कुपर कीट पतंग सांप चूंदर बिल्ली गंधर्व जड़ चेतन स्थावर जंगम, ये जो योनियां हैं इसी के चक्कर में व्यक्ति फंसा रहता है। हजारों हजार जन्म तक कभी उद्धार नहीं हो पाता और कभी एक झटके में एक सेकंड में उद्धार हो जाता है। इसलिए हे महर्षियों, इन सांसारिक जीवों को क्या चाहिए? बोले जहां इनकी मोह बुद्धि बने, जहां व्यक्ति को लगे कि हमारी प्रीति हमारी ममता यहाँ बढ़ रही है, वहां दिव्यतम भगवान के नाम रखने चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और इस नाम से क्या होगा? मेरे वही नाम जो है आश्रय तक ले जाएगा, वो एड्रेस है, वही साधन है, वही साधन है। वो भगवान का जो नाम है, शिव नाम जपा सकता। अगर भगवान का नाम नित्य उच्चारण किसी न किसी बहाने हो रहा है तो वह व्यक्ति भगवान का हो जाएगा और भगवान में आसक्त हो जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह तो भगवान का हो गया। तो हम आपको क्या चाहिए? हमारे यही चाहिए कि भगवान ने इस संसार में जो भी हमको दिया है और जहां हमारा मोह प्रबल हो रहा है, वही भगवान का दर्शन, उसी को भगवत अर्पण वस्तु कर देना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और आगे भी महात्मा ने यहाँ पर व्यासी ने बहुत ही सुंदर विद्युत की और चंचला की कथा सुनाई। ये गोकर्ण क्षेत्र में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। उसकी भी बुद्धि बिगड़ गई माता जी। अच्छा, बुद्धि बिगड़ने में समय नहीं लगता, 1 मिनट के अंदर बुद्धि दिमाग में फिर आ जाता है। और हम आप अपने आप को परम विद्वान ज्ञानवान समझ के बैठे रहते हैं, लेकिन भगवान की अथ सावई करुणया हम आप जो कुछ सुन समझ कर सुन पा रहे हैं, ये क्या है? बोले भगवान की कृपा करुणा है। दुष्ट व्यक्ति जो दुष्टता कर पा रहा है उसमें भी भगवान की कृपा है और सज्जन की सज्जनता में भी भगवान की ही कृपा है। भोले महाराज, अंतर क्या रह गया? कर्म तो दोनों कर ही रहे हैं। बोले एक का कर्म सुख का अर्जन कर रहा है, एक व्यक्ति धर्म कमा रहा है और दूसरा धर्म गंवा रहा है, ये अंतर है। बहुत बारीकी से समझने पर सौरभ जी ने कहा, सूत सूत महाभागा धन्यस्तुम शिव सत्तधे सावृतेन कथास्माकम अद्भुतां भक्ति वर्धिनी। अरे सूत जी, आप तो धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? हम 500 वर्ष से आपसे कथा सुन रहे थे, लेकिन जो कथा हमको चाहिए थी वह आज मिल रही है। हमें क्या पता कि आप वास्तव में शिव सत्तधि, आपकी जो बुद्धि है वह ही शिवमय है। आप परम शैव हैं, यह बात हमको आज पता चली महाराज। कौन कह रहा है? शौनकादिक महर्षि कह रहे हैं, तत्र गत्वा किं चकार चंचला प्राप्त सद्गति। सूजी महाराज ने बहुत ही सुंदर ढंग से उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा सुनाई। इसी शिव पुराण के प्रभाव से माता जी चंचुला नाम की जो ब्राह्मणी थी वह भगवती पार्वती मैया की नित्य सखी बन गई। आज भी चंचुला कैलाश में माता जी के साथ विराजमान है उनकी सेवा में। ये किसका प्रभाव है? शिव पुराण जी का प्रभाव है। इदानीं सा पिशाचोस्ति नाना क्लेश समन्विता। वह ब्राह्मण ब्राह्मणी थे तो बड़े सदाचारी, लेकिन बुद्धि बिगड़ जाने की वजह से वह अधम हो गए थे, दुर्गति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन भगवान शिव आशुतोष शीघ्रता से जो प्रसन्न हो जाने वाले भगवान हैं, ऐसे महादेव हमारे
हम आप इनकी शरण में न जाएं तो किसकी शरण में जाएं। सूत जी महाराज कह रहे कि हे महानुभावों, आप यह जो कह रहे हैं यह आपका बड़प्पन है। शौनक ने कहा नहीं महाराज, हमको तो पता ही आज चला कि आपकी बुद्धि भी सही है। हम तो आपको वैष्णव समझते हैं। तत्कथा श्रवणं भरता, हे भाई आपने हमारे बंधनों का मोचन कर दिया। यहाँ पर शौनकादिकों ने सूत जी को भाई कहा। क्यों भाई कहा? जो भय से मुक्त कर दे वही भ्राता। बंधनान मोचते सा बांधवाहा, जो बंधन से मुक्त करने वाले होते हैं वही बंधु बांधव भाई होते हैं। भय को हर लेने वाले भाई हैं। आपने आज हमारे भय को खत्म कर दिया। क्या भय था? बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार का आवागमन का जो भय है, संसार रूपी जो रोग लग गया है, ये भय सबसे बड़ा है महाराज। इसी का नाश हमें लगता है अब हो जाएगा। नास्तीर्यम दुर्गति सर्वा सद्गतिं प्राप्नुयाति। अब यह जो दुर्गति है इसका नाश हो जाएगा और क्या प्राप्त होगा? सद्गति प्राप्त होगी। सद्गति का मतलब क्या है? सुंदर गति। सुंदर गति कब मिलेगी? जब हम भगवान के हो करके भगवान के लिए भगवान का भजन करेंगे। सद्गति का मतलब जब हम भगवान के हो करके भगवान के लिए भगवान का जप करेंगे। ये तीन चीजें जब मिलती हैं तभी सद्गति मिलती है। तो जब हम भगवान की हो करके भगवान के लिए भगवान का जप करें तब हमारा सद्गत्य सार्थक होगा। हे सूत जी, आज आपने इस कालक्रम में जो आक्षेप हम लोगों ने किया था, कलयुग की 5000 वर्ष की आयु में 1000 वर्ष की गणना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह 1000 का वर्ष था, वह दिव्य वर्ष था। उस समय तो न कोई जन्मा, ना मरा, न किसी को भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी। सिर्फ और सिर्फ नैमिष क्षेत्र में सूत जी कथा कह रहे थे और पूरे भारत में उस कथा का प्रचार प्रसार श्रवण किया जा रहा था। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो यहाँ पे शौनकादिकों ने कहा कि महाराज अब तो हमें पता चल गया कि आप ही एकमात्र ऐसे हमारे माध्यम है जिसके हम अपने इस देह की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं। और सभी महर्षियों ने हाथ जोड़ करके सूत जी से प्रार्थना की, उनको नमस्कार किया। और हम आप भी आइए यहीं पे महात्मा से ही वाणी को विराम। कल हम लोग शिव पुराण की कथा विधिवत 4 दिन तक जहां तक भगवान कहलाएंगे हम कहेंगे, जहां तक श्रवण करवाएंगे आप लोग श्रवण करेंगे। आइए भगवत नाम का आश्रय लें। तत्पश्चात आरती बोली भाव शिव महापुराण की महादेव की महामृत्युंजय की। राम भजो राम भजो राम भजो राम राम भजो राम
थोड़ा सा मौसम की वजह से व्यतिक्रम हमारे इस वजह से भी एक ही घंटे का रहा। कल से व्यवस्थित ढंग से 4 बजे से 7 बजे तक टाइमली कथा होगी। 4 का मतलब 4 और 7 का मतलब 7 ही समझें आप लोग। तो कल से 4 से 7 हम आप कथा श्रवण करेंगे। आज महत्व के माध्यम से भगवान की महिमा का गान हम लोगों ने श्रवण किया। इसके लिए भगवान श्री ज्ञानेश्वर महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, यही व्यासपीठ से हमारी भावना है और यही कामना भी है।